हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 29 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो वहां से। तो चलिए शुरू करते हैं। और महीना खत्म होने को आ गया, पता ही नहीं लगा। उसी तरीके से बस आपसे कहना है कि निरंतर अभ्यास करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। आपके जो ये दिन हैं, जो अभी स्ट्रगल के दिन बोले जाते हैं, ये कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। बशर्ते इधर उधर सोचिए मत, कुछ अपने टारगेट पर फोकस्ड रखिए बस। तो पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में वीडी सावरकर की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो विनायक दामोदर सावरकर की अभी हाल ही में 139वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था 1883 में। तो आज आप देख लीजिए 2022 है, दोनों को घटा के देख लीजिए 139 ही आएगा। तो 139वीं एनिवर्सरी मनाई गई। ये बेसिकली पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे और एक राइटर भी थे। आपको पता है 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना करी थी। किसकी? हिंदू महासभा की। और इनके साथ दो लीडर और थे, एक तो मदन मोहन मालवीय और दूसरे लाला लाजपत राय। तो टोटल 3 लोगों ने मिलकर हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में करी थी। और इनका देहांत हुआ था मुंबई में 1966 में। आपको पता है अभी 3 साल पहले भारत सरकार ने अंडमान निकोबार में वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया था, जिसको ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से अब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि जितने भी मस्जिद के इमाम्स हैं उन सभी को 5,000 रुपए वित्तीय सहायता देगी महीने की? तो ये है तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार। तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि तेलंगाना का जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसको ये धनराशि आवंटित करेंगे, और वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिदों में जो इमाम हैं उनको ये धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में आवंटित करी जाएगी। और तेलंगाना में इस टाइम पे गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। और ये पुडुचेरी की भी गवर्नर है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। आपको तो पता ही होगा, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है विधानसभा का, उसने इस बिल को मंजूरी दे दी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के कुलपति अब से मुख्यमंत्री होंगे, मतलब गवर्नर नहीं होंगे। तो ममता बनर्जी सभी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कुलपति होंगी, मतलब चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाग्राम कंपनी ने कौन से बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और इस पैक्ट के तहत भारत में जितने भी रूरल एरिया हैं, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकेगा। तो भारत के ऐसे ग्रामीण एरिया जिनकी पॉपुलेशन 2000 से कम है, जहाँ पर बैंक की शाखा स्थापित नहीं करी जा सकती है, वहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ पैक्ट साइन किया गया है अभी महाग्राम के द्वारा। महाग्राम जो है ये रूरल नियो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब कहने का ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बैंक नहीं जा सकता, वहां पर ये बैंकिंग सर्विसेज अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो इंडसइंड बैंक के साथ इन्होंने करार यहां पर किया हुआ है। और महाग्राम के इस टाइम पे सीईओ हैं अमित कुमार। कौन है? अमित कुमार। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इंडसइंड के सीईओ हैं इस टाइम पे सुमंत खतपालिया। क्या नाम है? सुमंत खतपालिया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस्ड अ न्यूली अप्रूव्ड मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट नेम्ड एज व्हाट? भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया है कि बहुत जल्द पूरे तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई एक टेक्नोलॉजी जिसमें जो टीबी का रोगी होगा उसकी स्किन इन्फेक्शन को तुरंत सेकेंडों में पता लगाया जा सकेगा इस टेक्नोलॉजी से। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, या आप बोल सकते हो टेस्ट का नाम क्या रखा गया है? इस टेस्ट का नाम रखा गया है सीटीपी। क्या नाम है? सीटीपी। और इसको अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी के द्वारा अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप WTO के नाम से भी जानते हो, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की तरफ से ट्रेड में आने वाली जितनी भी तकनीकी खराबियां हैं या फिर तकनीकी बैरियर्स हैं उनको दूर करने के लिए चेयरपर्सन इस कमेटी के अपॉइंट करे गए हैं भारतीय मूल के अधिकारी हैं
अनवर हुसैन शेख। क्या नाम है? अनवर हुसैन शेख। और इन्होंने सक्सीड जिनको किया है ये हैं एलिसा मारिया। एलिसा मारिया, और ये मैक्सिको की ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये यहाँ से रिटायर हो गई हैं और उनकी जगह पर भारतीय मूल के ब्यूरोक्रेट अनवर हुसैन अब इनकी जगह लेंगे। और डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। और आपको याद होगा करीब 6-7 महीने पहले की ये बात है, डब्ल्यूटीओ में पहली बार किसी महिला को डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं यही हैं डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोजी ओकोंजो इवेला। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन से देश ने टॉप किया है? तो इसमें सबसे ज़्यादा मेडल इस बार जीते हैं तुर्की ने। तो तुर्की ने यहाँ पर बाजी मार ली है। टोटल यहाँ पर तुर्की ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं और 2 ब्रोंज हैं। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो आयरलैंड रहा, 2 गोल्ड जीते हैं यहाँ पर और टोटल मेडल 2 ही हैं। थर्ड नंबर पे कनाडा रहा है। कनाडा ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, टोटल 2 मेडल हैं। और चौथे नंबर पे भारत रहा। भारत ने 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज जीते हैं, टोटल 3 मेडल। देखिए यहाँ पर ये मत समझिएगा कि भारत ने 3 मेडल जीते तो फिर चौथे नंबर पे क्यों है, दूसरे नंबर पे होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर जो रेशियो निकाला जाता है ये गोल्ड मेडल्स को ध्यान में रख के निकाला जाता है। तो आप एक्चुअली गोल्ड मेडल को देखिए रैंकिंग के लिए। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कि टॉप 4 कौन रहे या भारत की रैंक क्या है और टॉप किसने किया। इसके अलावा आप समझिए भारत ने यहाँ पर टोटल 3 मेडल जीते हैं, 2 ब्रोंज जीते हैं और 1 गोल्ड जीता है। तो भारत की तरफ से निखत जरीन ने 52 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। मनीषा मौन और साथ में परवीन हुडा, इन दोनों ने ब्रोंज जीता है। मनीषा मौन जो है इन्होंने 57 केजी में जीता है और परवीन हुडा इन्होंने 63 केजी वेट कैटेगरी में जीता है। निखत जरीन तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और मनीषा मौन और परवीन हुडा ये दोनों हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और टर्की ने टॉप किया, ये तो अब आपको पता ही है। भारत ने चौथी रैंक सिक्योर करी है। अगर आपसे पूछा जाए इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन टर्की में इस्तांबुल में किया गया। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कुछ टाइम पहले यूट्यूब की कम्युनिटी पर भी इसके बारे में बताया था कि भारत को रिप्रेजेंट करने वाली खिलाड़ी इसमें कौन थी। तो ये हैं लवलीना बोरगोहेन। क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन आसाम की बॉक्सर हैं और इस बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था और भारत के लिए मेडल भी लाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी विच हैज मेड गिव बेटर फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज देने के लिए आरबीआई ने अलग से एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? तो इसके हेड आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो बनाए गए हैं। कौन? बीपी कानूनगो। और इनको नियुक्त किया गया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं जो कि इस टाइम पे कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में लेस फैसिलिटी स्टार्ट करी है। यहाँ पर लेस का मतलब है लोन अगेंस्ट शेयर। मतलब देखिए आप लोन ले सकते हो घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए। तो मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अब आपको बोल रही है कि अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो भी आप लोन ले सकते हो। अगर शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इनसे पैसा ले सकते हो। ये है टाटा कैपिटल। पहली बार ऐसा लोन फैसिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में लॉन्च किया गया है। टाटा कैपिटल ने इसकी जो लिमिट रखी है, ये लिमिट है अप टू 5 CR, 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हो अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर। जैसे ही आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी होगी उतना लोन आपको मुहैया करा दिया जाएगा। टाटा कैपिटल की स्थापना 2007 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे राजीव सब्रवाल। क्या नाम है? राजीव सब्रवाल। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल। कांस महोत्सव की यहां पर बात हो रही है। तो फ्रांस में जो कांस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसको फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, इसमें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय कलाकार हैं, भारतीय एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनको इनके अभिनय में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इससे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार का जो कांस महोत्सव है ये टॉम क्रूज को ट्रिब्यूट दिया गया है। किसको? टॉम क्रूज। इनकी एक मूवी है टॉप गन।
टॉप गन, ठीक है। इस टाइम पे ये मूवी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में आपको हिंदी लैंग्वेज में भी अवेल है, तो आप इसे अवेल कर सकते हो। ये डिफेंस के ऊपर, एक्चुअली एयरफोर्स के ऊपर बनी हुई मूवी है टॉप गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के अंदर ये जो आइकॉनिक राइफल है और हेलमेट है जो कि अमर जवान ज्योति में स्थित था, इसको शिफ्ट कर दिया गया है कौन सी जगह पर? तो इसको शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब फाइनली देखिए, पहले नेशनल वॉर मेमोरियल बन के तैयार हो चुका है आज से 1.5 साल पहले, वहां पर अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया जा चुका था। अब ये जो यहाँ पर ये जो अमर जवान ज्योति है, जहाँ पर बेसिकली हम अपने शहीदों को याद करते हैं, पूरा देश यहाँ पर याद करता है, तो यहाँ पर एक राइफल लगी हुई थी। आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पर नहीं भी आए होंगे तो मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, या फिर न्यूज़ में देखा होगा, हर जगह पर डेफिनेटली आपने देखा होगा, आप एक भारतीय होंगे तो। अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो राइफल और इसके ऊपर जो हेलमेट है, ये कहीं ना कहीं हमारे शहीदों के लिए एक ट्रिब्यूट चिन्ह है, तो इसको भी शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। पहले ये इंडिया गेट के सामने स्थित था, अब ये नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पीछे जो बनाया गया है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है फाइनली। नेशनल वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है, इसमें भारत के जितने भी शहीद हैं, आज तक के जितने भी मार्टियर्स हैं इंडियन आर्मी के, उन सभी के नाम यहाँ पर अंकित करे गए हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आ गई यहाँ से। एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉग वॉर मेमोरियल बनाने जा रही है? मतलब ऐसे डॉग्स जिन्होंने कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दी है और शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए एक डॉग वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसकी स्थापना करी जाएगी। Who has participated from India in 4th Regional Security Dialogue on Afghanistan held in दुशानबे? अभी हाल ही में दुशानबे में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का 4था संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया? तो भारत के NSA अजीत डोभाल ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और आपको समझ ही आ रहा होगा, ये बेसिकली जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये इसलिए कंडक्ट किया गया है कि यहाँ पर चर्चा होगी अफगानिस्तान को लेकर, जो भी अब सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, पिछले साल हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा करके अपनी सरकार बना ली है, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू आने वाले टाइम में आसपास के कंट्रीज के लिए भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। इसलिए 4था संस्करण अभी हाल ही में इसका आयोजित किया गया। और अजीत डोभाल जो हैं, इनके डेप्यूटी NSA के रूप में अभी 1 महीने पहले ही किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं ब्यूरोक्रेट, ये IFS अधिकारी हैं, इनका नाम है विक्रम मिस्री। क्या नाम है? विक्रम मिस्री। और मिस्री साहब इससे पहले भारत की तरफ से राजदूत थे चाइना में, और अब चाइना में प्रमोद कुमार रावत है राजदूत, और विक्रम मिस्री वहाँ से रिटायर हुए और भारत में डेप्यूटी NSA के रूप में अपॉइंट किए गए। दुशानबे कहाँ पड़ता है जहाँ पर यह मीटिंग आयोजित करी गई? दुशानबे तजिकिस्तान की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, G7 के द्वारा टारगेट किया गया है कौन सा साल? मतलब G7 का कहना है, जो ग्रुप 7 है, इनका कहना है कि ये कौन सा ईयर है जब तक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिजली के उत्पादन के लिए कोयले का जो यूज है ये शून्य करना होगा। तो G7 टारगेट लेकर चल रहा है कि 2035 तक कोयले का यूज बिजली उत्पादन के लिए 0 हम कर देंगे बिल्कुल। तो 2035 तक का टारगेट लिया है। G7 7 देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 7 देश हैं। ये सातों देश कहीं ना कहीं G7 इस ग्रुप के तहत क्लाइमेट पर, सिक्योरिटी डायलॉग्स पर और पीस के ऊपर, ट्रेड एंड बिजनेस के ऊपर हर तरीके से आपस में सामंजस्य बनाकर रखते हैं। G7 की स्थापना 1975 में करी गई थी। आज का दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है। संडे का दिन है, 29 मई है, और दोपहर में 12 बजे आप ये कॉम्बैट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। इस टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, GS और रीजनिंग। तो ये टेस्ट अटेम्प्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुरंत जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, आपसे कोड मांगेगा, कोड डाल दीजिएगा वरुण777। ये टेस्ट आपका दोपहर में 12 बजे खुल जाएगा। तो ये टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आज ये। इसके अलावा इस टेस्ट में रैंकिंग के मदद पर आप स्कॉलरशिप भी अनअकैडमी पर अवेल कर सकते हो, और उसके अलावा और भी अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दिस,
31 मई तक प्राइस हाइक नहीं हो रहा है, उसके बाद 1 जून से मतलब 31 मई की रात 12 बजे से ही प्राइस हाइक अनअकैडमी पर होगा सीधे 20% का। तो आपके पास अच्छा मौका है, आप अभी अवेल कर सकते हो कोई भी सब्सक्रिप्शन वरुण 777 कोड से। इस कोड की मदद से मई मंथ के बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटी का मेरा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। 11 जून से मेरे 2 बैच और स्टार्ट हो रहे हैं, करंट अफेयर का और हिस्ट्री का। तो ये सारे नए बैचेस आपको मिल जाएंगे इस टाइम पे सब्सक्रिप्शन लेने पे। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।